ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मार्गशीर्ष कृष्णा तेरस का यह शुभ मंगल दिवस है और आज प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह पूज्य बहन श्री चंपाबेन के वचनामृत के 380 नंबर के बोल के आधार से यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम इस संदेश का पाठ करते हैं। जिस प्रकार स्वर्ण को जंग नहीं लगती, अग्नि को दीमक नहीं लगती, उसी प्रकार ज्ञायक स्वभाव में आवरण, न्यूनता या अशुद्धि नहीं आती। तू उसे पहचान कर उसमें लीन हो तो तेरे सर्व गुण रत्नों की चमक प्रकट होगी। इस प्रकार का यह संदेश कितना प्रेरणादायक है। हम अभी तक क्या समझते आ रहे हैं कि मैं संसार में दुखी हूँ, संसार में अनादिकाल से मेरा परिभ्रमण हो रहा है, तो ये कर्म मुझे हैरान कर रहे हैं, ये कर्म मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं इन कर्मों के कारण दुखी हूँ क्योंकि ये कर्म ने मेरी आत्मा के साथ संबंध बनाया ना, तो इस कारण मैं दुखी हूँ। फिर इन कर्मों के कारण जो मुझे ये संसार, यह जो मैं परिवार मिला है, कुटुंब मिला है, इन सब के संयोग से होने वाला दुख, इस कारण मैं दुखी हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमें आज ये इतना सुंदर संदेश प्राप्त हुआ है, इसमें कितनी अच्छी बात लिखी है कि जिस प्रकार स्वर्ण को जंग नहीं लगती, अग्नि को दीमक नहीं लगती, उसी प्रकार मेरे ज्ञायक स्वभाव में आवरण नहीं है, मेरे ज्ञायक स्वभाव में किसी कर्म का प्रवेश नहीं है। जिस प्रकार स्वर्ण को जंग नहीं लगती, मतलब कितने भी दिन तक स्वर्ण को पानी में डाल के रख दो तो भी वो उसमें जंग नहीं लगेगी, अग्नि को कभी दीमक नहीं लगेगी। तो इसी प्रकार मेरा ज्ञायक स्वभाव है, ये तो अनादिकाल से शुद्ध है ना। जैसे ये द्रव्य शुद्ध है, ऐसे मेरा आत्मा भी तो शुद्ध है। मेरे आत्मा में कभी भी कर्मों ने प्रवेश किया ही नहीं, कभी रागादिक भाव का उसमें प्रवेश हुआ ही नहीं। तो जब रागादिक भावों का प्रवेश ही नहीं हुआ तो मेरी आत्मा विकार रूप परिणमित कैसे हुआ, मेरा आत्मा अशुद्ध हुआ कैसे? क्यों? क्योंकि अनादिकाल से मेरा आत्मा शुद्ध है। तो इस प्रकार जब हम दृढ़ श्रद्धान करेंगे, निर्णय करेंगे, तो द्रव्य दृष्टि से ऐसे ही हमारे अंदर में जो अपूर्व आनंद की अनुभूति होगी वही सम्यक दर्शन होगा। बस करना क्या है, हमने ये समझ तो लिया, लेकिन इसकी हमें प्रतीति करनी है अंदर में। वचनों में तो हमें समझ में आ गया कि भाई जैसे शुद्ध है, अग्नि शुद्ध है, स्वर्ण शुद्ध है, वैसा ही मेरा आत्मा शुद्ध है। शुद्ध बुद्ध निरंजन है, निरावरण है, मेरे आत्मा में किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है। लेकिन इसकी अनुभूति नहीं हुई हमें, इसीलिए तो संसार में परिभ्रमण चल रहा है। तो अब क्या करना है, अब इसको अनुभूति में लाना है। तो अनुभूति कैसे आएगी? पर एकांत चित्त एकाग्रता से एक जगह पर बैठेंगे और बारंबार उसका चिंतन करेंगे, तब वो अनुभूति में आएगा। इसके लिए एकाग्रता तो जरूरी है। मन की चंचलताओं को रोकना एकाग्रता से वही ध्यान है। मेरे ज्ञायक स्वभाव में आवरण नहीं, न्यूनता नहीं या अशुद्धि नहीं। न्यूनता यानी कम या ज़्यादा, मेरा ज्ञायक स्वभाव कम या ज़्यादा नहीं होता है। जो पूर्ण अवस्थाओं में वो एक जैसा ही है मेरा ज्ञायक स्वभाव, सर्वांग में। अब इसे हमें करना क्या है, इसे पहचानना है। इसे पहचान कर उसी में लीन होना है। पहले तो उसका ज्ञान करना है, उस पर श्रद्धा करना है, या पहले उस पर श्रद्धा करें तो उसका ज्ञान होगा, दोनों एक साथ ही होगी, ज्ञान और श्रद्धा। तो पहले उसको पहचानना है, निर्णय करना है कि हाँ यही शुद्ध आत्मा और यही मैं हूँ। फिर उस पर श्रद्धा करो और उसी में लीनता करो। तो इस प्रकार से ये एक प्रोसेस है। इसे ऐसे करने से गुण रत्नों की जो चमक प्रकट होगी, वही मैं हूँ और वही हमारे सुख का साधन है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर समझना है। अब विचार क्या करना है? शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि में भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो भी मैं गलता नहीं, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा।
मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। आज की इस रत्न कणिका में जो प्रश्न श्रोता ने किया है, ये समय सारजी की गाथा 320 के आधार से लिया गया है, जो आचार्य जयसेन जी ने ध्यान पर्याय को कथनचित भिन्न कहा है। तो उस पे से यहाँ पर प्रश्न है कि जो आचार्य जयसेन स्वामी ने कहा है कि ध्यान पर्याय को कथनचित भिन्न, तो क्यों कहा है ऐसा भिन्न? तो उसके उत्तर स्वरूप कहा है कि पर की अपेक्षा से ध्यान पर्याय वह स्वयं की है। क्या कहा? पर की अपेक्षा से वह ध्यान पर्याय स्वयं की है, इसीलिए अभिन्न है। और शाश्वत ध्रुव द्रव्य की अपेक्षा से ध्यान पर्याय भी विनाशिक होने से भिन्न है। वास्तव में तो द्रव्य और पर्याय दोनों ही अभिन्न हैं। इस प्रकार यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की गई है कि द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि हम पूर्व की कितनी भी सारी कक्षाओं में एक द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि, इन दोनों पे विशेष रूप से जोर होता है हर क्लास में, क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा आता है कि हमें इन दोनों को ही पकड़ कर रखना है। तो क्यों ऐसा हमें समझना है? क्योंकि अगर ये दोनों नयों की अपेक्षाओं को हमने नहीं समझा तो हम जैनागम को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें दोनों दृष्टि से कथन को समझना पड़ेगा कि आचार्य देव ने जो शब्द लिखे हैं आगम में, वो अगर हम इसको नए को नहीं समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि विरोधाभास है, कि कभी आचार्य देव कुछ कहते हैं और कभी आचार्य देव कुछ कहते हैं। तो ऐसा भिन्नता क्यों लगती है? क्योंकि उसमें नए लगाना है हमें। तो यहाँ पर क्या कहा कि पर की अपेक्षा से ध्यान पर्याय स्वयं की है। तो स्वयं की पर्याय होने से कैसी है? वो अभिन्न है, क्योंकि मेरी आत्मा की पर्याय, मेरे जीव द्रव्य की पर्याय होने से अभिन्न है। और शाश्वत ध्रुव द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो पर की अपेक्षा से, यानी पर्याय आदि अन्य द्रव्यों की अपेक्षा से देखें तो जो ध्यान पर्याय है वो किसकी है? मेरे आत्मा की ही तो है। कोई जड़ ने थोड़ी, मेरे शरीर ने थोड़ी कोई ध्यान की पर्याय को प्रकट किया है, क्योंकि जो मेरा जो शरीर है जड़, इसमें तो इस प्रकार का गुण ही नहीं है। गुण तो आत्मा में है, तो इसलिए आत्मा से वो पर्याय निकली है। जैसे रागादिक भाव करता तो आत्मा है ना, जड़ में तो होते नहीं है, शरीर में तो रागादिक परिणाम होते नहीं है, आत्मा में ही होते हैं। तो फिर उसको आत्मा के कहना चाहिए, तो नहीं, उसको आत्मा के नहीं कहेंगे। पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो वो आत्मा के ही कहने में आएंगे, क्योंकि मैंने ही करे ना, किसी और ने नहीं करे। लेकिन जब ध्रुव दृष्टि से देखेंगे, पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा के कहेंगे, और ध्रुव दृष्टि से कहेंगे तो वो मेरी आत्मा में उनका प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि भिन्न है ना, वो तो ऊपर ऊपर दिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कहा कि ध्यान की पर्याय स्वयं की पर्याय होने से अभिन्न कहा है। और शाश्वत ध्रुव द्रव्य की अपेक्षा से बात करें तो द्रव्य दृष्टि से, तो ध्यान की पर्याय भी विनाशिक है, क्योंकि एक समय की पर्याय है ना, पर्याय सब एक समय की होती है, तो वो प्रति समय विनाश को भी प्राप्त होती, उत्पन्न भी होगी और एक समय बाद विनाश को प्राप्त हो जाएगी। तो जो चीज़ विनाश को प्राप्त हो जाए, जो नई उत्पन्न हो और विनश जाए, तो वो तो मेरा स्वभाव नहीं है। द्रव्य दृष्टि से मेरा आत्मा का स्वभाव कैसा है? सदा काल एक जैसा रहने वाला है, उसमें कभी भी उसका विनाश नहीं होता, उसका अभाव नहीं होता। तो अगर हम ध्यान को आत्मा की पर्याय मानेंगे तो उसको सदाकाल रहना पड़ेगा ना, वो पर्याय का विनाश नहीं हो सकता। जैसे केवल ज्ञान की पर्याय, वो भी एक समय की पर्याय होने से विनाशिक है ना, तो इस प्रकार ध्यान की पर्याय भी विनाशिक है। किस अपेक्षा से? द्रव्य दृष्टि से, मेरे ध्रुव द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से, और विनाशिक होने के कारण उसे कहा भिन्न कहा है। क्यों? क्योंकि वो जब ये ध्यान की एक समय की पर्याय चली गई तो वो आत्मा से उसका संबंध छूट गया ना, तो इस अपेक्षा से उसको भिन्न कहा है। तो वास्तव में तो द्रव्य और पर्याय दोनों ही अभिन्न है। कैसे अभिन्न है? ये बहुत ही सूक्ष्म बात आ गई यहाँ पर, कि जो आत्मा से द्रव्य और पर्याय
अभिन्न कैसे है? क्योंकि पर्याय भी निकलती कहाँ से है? द्रव्य से ही निकलती है ना। तो द्रव्य के अलग से तो कोई पर्याय आती नहीं है कि द्रव्य अलग है और पर्याय अलग है। अगर अलग अलग होती, द्रव्य अलग और पर्याय अलग, तो हम उसे कहते कि दोनों भिन्न भिन्न है। लेकिन है तो एक ही में से निकली है, तो इस अपेक्षा से वो अभिन्न कही है। अभी तक हमें जितना समझ में आया उसका बारंबार चिंतन करना है और उस प्रकार के इस दृष्टांत के द्वारा हमें इस सिद्धांत को पक्का समझना है, क्योंकि सिद्धांत पक्का होगा तो हमारी दृष्टि भी शुद्ध होगी। तो चलिए कुछ प्रश्नों का हम समाधान करते हैं कि अग्नि में जो जलता है वह कौन है, और शरीर है या आत्मा है? युद्ध भूमि में शस्त्रों के द्वारा जो मारा गया, मरण को प्राप्त हुआ, वह कौन है? अनादि अनंत सदाकाल एक जैसा रहने वाला कौन था? और द्रव्य और पर्याय दोनों भिन्न है या अभिन्न है? इसको उदाहरणों के द्वारा हमें समझना है, सिद्ध करना है। द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि क्या है? द्रव्य दृष्टि सो जिनेश्वर दृष्टि, ऐसा कहा है तो वह किस अपेक्षा से कहा है? चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।